वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत के बाद वतन वापसी पर अशर नदीम का शानदार खैर मकदम। लाहौर एयरपोर्ट पर पंजाब स्पोर्ट बोर्ड के नुमाइंदों ने अशर नदीम का इस्तकबाल किया। अशर नदीम पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। शायकीन ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। अशर नदीम ने जैवलिन थ्रो में चांदी का तमगा हासिल किया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तारीख में पाकिस्तान ने पहली बार मेडल जीता। फाइनल में अशर नदीम ने 87.82 मीटर दूर नेजा फेंककर दूसरी पोजीशन हासिल की। मीडिया से गुफ्तगू में अशर नदीम का कहना था, टूर्नामेंट के लिए बहुत मेहनत की थी, अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता की। मुकम्मल फिट हूँ, एशियन गेम्स के लिए भरपूर तैयारी करूंगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान में एथलेटिक्स के लिए आलमी मयार की सहूलतें होनी चाहिए। आलमी मयार की सहूलतों को और कोचिंग से मजीद बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम की सजा मौतने की दरख्वास्त की समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने ख्वाजा हारिस का जमा कराया गया बयान हल्फी नहीं देखा। वो बयान हल्फी देखना उनका हक है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील इलेक्शन कमिश्नर अमजद परवेज ने राहुल गांधी केस और इलेक्शन कमीशन फैसले समेत कई मुकदमात के हवाले दिए। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या आपने बतौर शवाहिद ये रिकॉर्ड पेश किया? अमजद परवेज ने बताया कि ट्रायल कोर्ट में ये रिकॉर्ड पेश करने की जरूरत नहीं थी। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई के लिए डाइट फूड का एहतमाम। ब्रेड, ऑमलेट, दही, दाल, चाय, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद और फल फराहम किया जाता है। हफ्ते में 2 बार देसी मुर्गी और 1 बार छोटा गोश्त खिलाया जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने जेल में सहूलतों से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को 9 बाई 11 फुट के सेल में रखा गया है। फर्श की मुरम्मत करके छत का पंखा लगाया गया। वॉशरूम बड़ा करके दीवारें 5 फुट ऊंची कर दी। नया कमोड और दरवाजा लगा दिया गया। मुस्लिम पेशावर और शावर, टिश्यू स्टैंड और स्टील की टूटी लगाई गई है। वॉशरूम के बाहर वॉश बेसिन और बड़ा आईना नस्ब किया गया। सेल में पलंग, मैट्रेस, तकिए, मेज, कुर्सी और एयर कूलर भी मुयस्सर है। कायद पीटीआई को अंग्रेजी तर्जुमे वाले 4 कुरान मजीद, इस्लामी तारीख की 25 किताबें फराहम कर दी। 21 इंच की LED और अखबार की सहूलत भी दी गई है। राहदारी में चहलकदमी की भी इजाजत है। तिब्बी मुआयने के लिए 5 डॉक्टर्स का पैनल हर वक्त मौजूद होता है। बिजली का बिल देखकर तन बदन में बिजली दौड़ गई। तिलमिलाते और भड़कते आवाम फिर सड़कों पर। कोई गुस्से से फट पड़ा, किसी का जब्त टूटा तो बेबसी आंखों से आंसू बनकर बह निकली। कराची से खैबर, कोयटा से गिलगित तक एहतजाज, रैलियां, धरने, घर जलाए या बिजली का बिल भरें। बच्चे स्कूल भेजना बंद कर दिए, भारी बिल कैसे भरें? शहरियों के फरियाद। लाहौर में ताजरों ने बिल फाड़ दिए। ओकाड़ा में बच्चे बिजली के बिल उठाए मैदान में उतर आए। चांगा मांगा में भी शहरियों का मीटर शॉर्ट। मुजाहिरीन ने चांगा मांगा, चूनिया रोड पर एहतजाजन रोड बंद कर दिए। रावलपिंडी के शहरियों ने बिजली बिल्स में इजाफा और टैक्सेस का निफाज हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्तदा की गई, अदालत बिल्स में इजाफे और मुताद टैक्स आयद करने के फैसले को कालेदम करार दे। बिजली ने रुला दिया। 25,000 तनख्वाह, बिल 35,000। बिजली का बिल भरना है, दिल जलाना है, लंबी कतार है, अजियत का भी बार बार रोना। नॉर्थ कराची की बेवा बेटे की मामूली तनख्वाह से ज्यादा बिजली के बिल पर बिलक बिलक कर रो पड़ी मां। फैसलाबाद में शहरी ने बिजली का बिल जमा कराने के लिए वॉशिंग मशीन बेच दी। इस्लामाबाद के शहरी कहते तनख्वाहों
बिजली बिल्स पर रिलीफ देने के लिए निगरान वज़ीर आज़म का एक और इजलास बेनतीजा। तीसरा इजलास आज होगा। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के हुकाम को भी बुला लिया गया। सार्फिन को ज्यादा एक साथ में बिल अदा करने की तजवीज ज़ेर गौर। टैक्सेस में कमी पर वजारत खजाने की राय लेने की तजवीज भी ज़ेर गौर है। तमाम तजवीज आज वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। बिजली बिल्स में कमी के हवाले से फिलहाल कोई तजवीज शामिल नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी कहते हैं आज निगरान वज़ीर तवानाई काबीना में फार्मूला पेश करेंगे। वज़ीर तवानाई के फार्मूले पर आवाम को जल्द रिलीफ दिया जाएगा। IPPs के ज्यादातर मालिकान पाकिस्तानी हैं। चेयरमैन पावर कमेटी सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो का इंकशाफ बताया। उन्होंने डॉलर में पेमेंट लेने के लिए कंपनीज को गैर मुल्कियों के तौर पर शो कराया। चंद साल बाद इन मालिकान ने दोबारा कंपनीज अपने हाथ में ले ली। अवाम पर बिजली के बम 1994 से 2015 की हुकूमतों ने गिराए। बिजली घरों से कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में नर्ख के मुआहदे किए। पिछले 10 साल में एनर्जी पेमेंट 9,1500 अरब रुपए जबकि कैपेसिटी पेमेंट 8,500 अरब से ज्यादा की गई। हमने 80% पाकिस्तान को लोड शेडिंग फ्री करा दिया था। इन्होंने आके बिल्कुल किसी चीज पे नजरसानी नहीं की। और आज आप रेट देखें, पीटीआई के टाइम पे इंडस्ट्रियल रेट था, हम लोग 12 रुपए पे ले आए थे और नॉर्मल रेट घरेलू सर्फिंग का 16 रुपए यूनिट था। पीटीएम और पीपल्स पार्टी ने 16 माह में टैक्सेस क्यों कम नहीं किए? अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि टैक्स कम करने चाहिए। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। हमने 80% पाकिस्तान को लोड शेडिंग फ्री कर दिया था। जीटीए की सायरा बानू ने कहा 16 माह की हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार है। 2 रोज पहले जेयूआई वाले एहतजाज कर रहे थे। कल पीपल्स पार्टी ने कॉल दे दी। कहते थे कि एक शहबाज शरीफ ही मुल्क के लिए काफी है। आवाम की जेब से निकले कैश सरकारी बाबू करें ऐश। सरकारी मुलाजिम 34 करोड़ यूनिट बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। ग्रेड 17 से 21 तक के सरकारी ऑफिसर 1 करोड़ यूनिट बिजली खर्च करते हैं। बिजली की तकसीमकार कंपनीज के ग्रेड 21 और 22 के एक ऑफिसर को माहाना 1300 यूनिट मुफ्त मिलते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी ऑफिसर बिल भरने के दर्द सर से आजाद हैं। अवाम सवाल कर रहे हैं ये मुफ्ता कल्चर आखिर कब तक हमारी जान छोड़ेगा? कराची के होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 6 रुपए इजाफा। 1 किलो चीनी 163 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज रऊफ इब्राहिम ने खबरदार कर दिया ये सूरत हाल रही तो जल्द चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंच जाएगी। बढ़ते रेट की वजह से निगरान हुकूमत का चीनी की बरामद पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। ईसीसी ने जून में 32,000 मैट्रिक टन चीनी बरामदगी की मंजूरी दी थी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के एपेक्स कमेटी का इजलास। मईशत की बहाली की तरफ मुस्बत रफ्तार को बरकरार रखने का आज़म का इजहार। कमेटी ने IT और तवानाई शोबे में गुज़श्ता हुकूमत के मंजूर मनसूबों की तौसीक की। इजलास में निगरान वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, काबीना, वज़ीर आला, सूबाई वज़रा और अफसरान की शिरकत। एपेक्स कमेटी ने SIFC की हिकमत अमली सराहते हुए इकदाम पर एतमाद का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म ने SIFC के मौसर काम की तारीफ करते हुए कहा SIFC के जरिए मंसूबों की तकमील में तेजी लाई जाए। आर्मी चीफ ने मुल्की मईशत की बहाली के लिए पाक फौज के हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। हमारा ये मुतालबा है और था और बर वक्त हमने इसका इजहार किया कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन आज भी मुशावरत का सिलसिला जारी रखेगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी का 7 रुकनी वफ्द आज इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात करेगा। MQM और जमात इस्लामी के वफ्द के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुलाकात। हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल और इंतखाबी उमूर पर गुफ्तगू। जमात इस्लामी का 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर वाज़ेह कर दिया इंतखाबात में गैर जरूरी ताखीर नहीं होनी चाहिए।
500 की फोर्स जो पूरे पंजाब में सफेद कपड़ों में लगाई गई थी, उन्होंने मालूम कर लिया कि ये लोग कौन हैं और उनको गिरफ्तार किया। साइबर इवैल्यूएशन की तो पता चला कि एक होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी से इनके लिंक्स मिलते हैं। जड़ावाला वाकये के ताने बाने दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलते हैं, नेटवर्क तोड़ दिया, अब ऐसे वाकयात नहीं होंगे। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुसलमानों को मसीही भाइयों से लड़ाने की साजिश की जा रही है। जड़ावाला सरगोदा वाकये में मुलविस मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए, दुश्मन के आलाकार को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुसलमान कुरान पाक की बेहुरमती और गुस्ताखे रसूल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमानों से अपील है, कानून हाथ में ना लें, मुद्दई बने मुलजिम ना बने। लकी मरवत के इलाके दरापेसू में पुलिस पर दहशतगर्दों का हमला, 2 एहलकार शहीद, 3 जख्मी। पुलिस मोबाइल डेरा रोड पर गश्त कर रही थी। शहीद एहलकार में सैफ अली और बशीर रहमान शामिल। कराची में इंतजामी गफलत ने एक और शहरी की जान ले ली। नाज़िमाबाद अंडरपास का साइन बोर्ड गिरने से एक शहरी जान बहक, एक जख्मी हो गया। जान बहक होने वाला आमिर मजदूर और 4 बच्चों का बाप था। जख्मी शख्स का आधा जिस्म काम नहीं कर रहा। हालत तशवीशनाक। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक नशे के आदी अफराद ने अंडरपास के सरिये काटे, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि एमसी अफसरान और अमला ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लें। शहरी भी सरिया चुराने वाले अफराद की निशानदही करें। रावलपिंडी के थाना वारिस खान की हुदूद में इंतहाई होलनाक वाकया, 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान का राहगीर खातून पर तशद्दुद और लूट मार। एक मुलजिम ने खातून का पर्स छीना, दूसरे ने दबोच लिया। पहले मुलजिम ने खातून की चूड़ियां और अंगूठियां खींच ली। खातून को दबोचने वाले ने बेदर्दी से लात रसीद करके गिरा दिया। दोनों मुलजिम मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने बगैर हेलमेट वाले मुलजिम की शिनाख्त कर ली। क्रिमिनल्स रिकॉर्ड सामने आ गया। मुलजिमान पहले भी डकैती की वारदातों में मुलविस है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। फातिमा कत्ल केस में मुलजिम असद शाह का ड्राइवर कराची से गिरफ्तार। एजाज खासखेली वाकई के बाद से फरार था। रानीपुर में पीर की हवेली पर काम करने वाले मजीद 5 मुलाजमीन के DNA सैंपल ले लिए गए। हवेली से फातिमा के लवाहिकीन को मुबैना धमकियां। फातिमा की वालिदा का कहना है हिना का नाम लेने से मना किया जा रहा है। मैं असद शाह और हिना शाह को सजा दिलवा कर ही दम लूंगी। मुर्गी के अंडे चोरी करने पर मासूम बच्चे पर बहिमाना तशद्दुद। DI खान में मुलजिमान कमसिन मुलाजिम को 4 पाई से बांधकर मारा पीटा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस को फौरी एक्शन। मोहम्मद सलीम उर्फ गुल्लू और मोहम्मद सियाल को गिरफ्तार कर लिया। मियां चन्नू में भी इंसानियत शर्मसार। चोरी का इल्जाम लगाकर नन्हे बच्चे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। सफाक मुलजिम ने बच्चे को रस्सियों से जकड़ कर भी मारा पीटा। वहशियाना तशद्दुद की वीडियो ने देखने वालों के दिल दहला दिए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मजीद रिमांड देने की, और ये बिल्कुल नाइंसाफी और कानून की हद तलफी कर रही हैं। ये कोई एविडेंस नहीं दे सके, कोई साबित नहीं कर सके, और ये ज्यादती कर रही हैं। साइफर गुमशुदगी केस में PTI के वाइस चेयरमैन शाहमूद कुरैशी का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले कर दिया कि खुसूसी अदालत के जज ने रिमार्क से केस में पेशरफ नहीं हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। शाहमूद कुरैशी कहते हैं FIA कोई सबूत नहीं दे सकी, उनके पास मजीद जिस्मानी रिमांड की कोई वजह नहीं। मैंने मुकम्मल ताउन किया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ईमान मजारी को डियाला जेल से रिहाई के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। बगावत और इश्तियाल फैलाने के केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज सुबह ईमान मजारी की जमानत मंजूर की थी। इमरान खान
हुक्मरान के साथ वजारत की, 3.5 साल वक्त ही जाया किया। आप तो कहते थे जलसों में KP में इस्लाहात की, मैं लड़ता रहा कि पंजाब में कर दो, इस्लामाबाद को ठीक कर दो, उसकी नीयत ही नहीं थी। वो तो इस मुल्क का ताहयात हुक्मरान बनना चाहता है। चेयरमैन PTI मुल्क के ताहयात हुक्मरान और बादशाह बनना चाहते थे। तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। मरकज और सूबे में हुकूमत रही, मगर अफसोस हम नया पाकिस्तान ना बना सके। परवेज खट्टर का कागान में जलसे से खिताब कहा, चैलेंज करता हूँ KP आपको छोड़कर जा रहा है, रोक सकते हो तो रोक लो। हुकूमत सिर्फ मेरी जाती काबिज से बनी थी, जो राज और मालूमात मेरे पास है वो किसी के पास नहीं। इमरान खान अभी भी उनके मेहमान रहेंगे थोड़े दिन और, इमरान खान मजबूत रहेंगे। अगर जेल काटनी है उन्होंने वो तो काट लेंगे। ये उनकी कितनी देर उनको मेहमान रखेंगे। चेयरमैन PTI मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, जेल में रहना पाकिस्तान के लिए भलाई है तो समझौता नहीं करेंगे। साबिक वजीर आजम की बहन अलीमा खान कहती हैं उनके भाई पर एक के बाद एक केस डाल दें, जेल में रहने से वो कमजोर नहीं होंगे। लंदन में नवाज शरीफ की गार्ड की सहाफियों से बदतमीजी, मुतासरा सहाफी ने वाकया पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। सहाफी कहते हैं गार्ड ने नाजेबा इशारे किए, गलीज जुबान इस्तेमाल की, पेशा वाराना जिम्मेदारी से रोकने के लिए बदतमीजी करता रहा। उम्मीद है पुलिस नवाज शरीफ की गार्ड के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। सबसे लाली परचम बुलंद करने वाला ही परचम से महरूम। जलंधर अरशद नदीम वर्ल्ड चैंपियन एथलेटिक चैंपियनशिप में कौमी परचम के साथ जश्न तक न मना सके। गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जैक अपने कौमी परचम के थामे फोटोशूट कराते रहे। खाली हाथ खड़े अरशद को भारतीय परचम थामे नीरज चोपड़ा के साथ फोटोशूट कराना पड़ा। फेडरेशन के सदर अकरम शाही ने अपनी नाअहली का मलबा इंतजामिया पर डाल दिया। बोले झंडे के मामले पर बिला वजह तनाज़ा बनाया जा रहा है। एशिया कप में शिरकत के लिए टीमों की पाकिस्तान आमद। अफगान क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। नेपाल की टीम के मुल्तान में डेरे। इवेंट के इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान बुध को खेला जाएगा। इंतजार की घड़ियां खत्म। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के साथ नेशन जर्सी की रूनुमाई। लाहौर में चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने फिर से पर्दा उठा दिया। किट में सबसे लाली परचम नुमायां है। ज़का अशरफ कहते हैं हमारी टीम की कारकर्दगी इस वक्त शानदार। उम्मीद है एशिया कप और वर्ल्ड कप में कामयाबी समेट कर आएंगे। और फॉर्मूला रेस ग्रां प्री में अमेरिकी रेसर की कारकर्दगी को हादसा। लुगान की गाड़ी बेकाबू होकर साइड वॉल से जा टकराई। ड्राइवर महफूज रहे। होम रेस मैक्स ने मैदान मार दिया। फॉर्मूला 1 रेसिंग में रिकॉर्ड मुसलसल नवी फतह अपने नाम।